हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 19 तारीख की करंट हम पढ़ेंगे, कल क्या हुआ था वो देखेंगे। इससे पहले एक बेहतरीन थॉट के साथ शुरुआत करते हैं। लाइफ इज़ लाइक ए राइडिंग बाइसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। बैलेंस रखने के लिए आपको चलते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी जो है साइकिल की तरह होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बोल हैं ये। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या रहा। What is the rank of India in grassroots crypto adoption according to Chainalysis? 2023 ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स के द्वारा इंडिया की रैंक फर्स्ट रही है क्रिप्टो अडोप्शन के मामले में। नाइजीरिया जो है वो सेकंड रहा इस इंडेक्स में, वियतनाम थर्ड और यूएसए फोर्थ रहा है। हाल ही में कुछ और इंडेक्स भी आए थे, वो देख लेते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया 80वें स्थान पर रहा था, टॉप सिंगापुर ने किया था। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री में यूएसए आती है और इंडिया फोर्थ नंबर पे आती है। सबसे वीकेस्ट भूटान है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 126 है और टॉप्ड किया है आइसलैंड ने, लास्ट रही है अफगानिस्तान पीस इंडेक्स में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है क्रिएट करने के लिए एडिशनल सैनिक स्कूल किसी पार्टनरशिप मोड के साथ। तो कितने किया है? 23 सैनिक स्कूल बनेंगे पार्टनरशिप मोड, मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। ये इन्हांस करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की उन स्टूडेंट की जो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आईआईटी रिसर्चर है डेवलप किया है जिसने फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट टी फैक्ट्री वेस्ट से जो बनेगा उससे दवाइयाँ बनाएंगे। तो आईआईटी गुवाहाटी ने ये डेवलप किया है। ये ह्यूज इंक्रीज़ इन टी कंजप्शन हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में कंजप्शन टी की। तो उसको देखते हुए इंडस्ट्रियल टी का वेस्ट ही बहुत ज़्यादा होता है जो नॉन यूटिलाइजेबल होता है, इसलिए एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में इन्वायरमेंट में नुकसान पहुंचाता है। तो उसी से अब हम इसको यूज़ करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी है जिसने साइन किया है गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के साथ एक कमर्शियल व्हीकल बस प्लांट को बनाने का जो ग्रीन मोबिलिटी को बनाएगा, ठीक है, यानी कि ग्रीन एनर्जी पे काम करेगा। तो अशोक लेलैंड कंपनी है जो यूपी सरकार के साथ मिलकर ग्रीन एनर्जी पे काम करेगी। इसके अंदर मेनली जो फोकस किया जाएगा इलेक्ट्रिक बस बनानी है, असेंबल्ड फ्यूल, एमर्जिंग अल्टरनेटिव फ्यूल, क्या क्या नए नए फ्यूल हो सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने इन्वेस्ट किए हैं 1000 करोड़, जो अगले कुछ सालों में नतीजा देगा। यूपी की बात करें तो 1950 लखनऊ में बना था, लखनऊ कैपिटल है। मिनिस्टर यहाँ के सीएम जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। स्टेट एनिमल यहाँ का बारहसिंगा, क्रेन यहाँ की बर्ड है स्टेट, और फ्लावर पलासा, स्टेट ट्री अशोक है, अशोका। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हाल ही में और गवर्नमेंट के द्वारा किए गए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने साइन किया एमओयू 6 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ प्रोवाइड करने के लिए बैंकिंग। महाराष्ट्र ने जर्मनी के साथ फुटबॉल एसोसिएशन के लिए, झारखंड ने टीसीपीएल के साथ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल के लिए, ठीक है। ये सब आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मैक्स लाइफ, उसने लॉन्च किया है सेवा करके एक नया प्रोग्राम। इसका मीनिंग, डब्लू का मीनिंग यहाँ पर क्या है? तो डब्लू का मीनिंग पूछ सक रहा है तो वेलनेस होगा। डब्लू का पूछ सकता है तो किसी का भी पूछ सकता है। तो सेवा का मतलब क्या है? सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस एडवांटेज। एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कंबाइन करेगा हेल्थ सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के फ़ायदों को। हाल ही के कुछ और हैं जो मैंने पीछे कराए थे, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो पिछले करंट अफेयर में मैंने बताया था, रिवीजन के लिए डाल दिया। नेक्स्ट है, किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इन इंडिया? तो ये रजनीश कुमार को अपॉइंट किया गया है। अगर मास्टर कार्ड की बात की जाए तो ये डोमेस्टिक फुटप्रिंट को प्रमोट करता है। फाउंड किया था 1966 में, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। माइकल मेबैक इसके सीईओ हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट बैंकिंग सेक्टर में अपॉइंटमेंट जो है वो वहाँ पे लिख दिया मैंने, जो हाल ही में हुई है। रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कितने लोगों किसे अवार्ड दिया गया है कैवेलियर डी ऑर्डर आर्ट्स एट डेस लेटर्स, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर? गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का अवार्ड है ये जो दिया जाता है। तो किसको दिया गया है ये राहुल मिश्रा जी को दिया गया है। राहुल मिश्रा को दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये अवार्ड उनको दिया जाता है जिनकी अचीवमेंट रहती है आर्ट की फील्ड में और जो अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं आर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो इंडियन क्राफ्टमैनशिप के तौर पर फ्रांस का अवार्ड उनको मिला है, नाम याद आप रखिएगा, मिश्रा जी। और भी कुछ अवार्ड हैं जो हाल फिलहाल मिले हैं, देख लीजिएगा एक बार। राजस्थान की प्रियन सेन को मिस अर्थ मिला है। पीएम मोदी को ग्रीस का अवार्ड मिला था। रतन टाटा को उद्योग रत्न का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसमें टीम इंडिया ने रिसर्चर विन 2023 एलजी नोबेल प्राइज़ जीता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। टीम ऑफ साइंटिस्ट इंडिया से गई थी, चाइना, मलेशिया और यूएस से गई थी, जिनको एलजी नोबल्स के रूप में सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो हैं उन्होंने कन्फर्ड किया है संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड्स कितनी वुमेन्स आर्टिस्ट को नई दिल्ली के अंदर? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, वुमेन पूछ रहा है। अगर ये टोटल पूछता तो 84 आर्टिस्ट आ जाता, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो वुमेन्स के बारे में पूछा गया है। तो वुमेन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल पूछेगा तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। संगीत अकेडमी अवार्ड किसको दिया जाता है? नेशनल ऑनर बेस्ट ऑफ परफॉर्म अवार्ड है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो ये जीती है कार्लोस सेंस, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट रहेगा, कार्लोस सेंस ने जीती है। और पिछले जितनी भी हैं वो मैक्स वर्स्टैपन वगैरह ने जीती है, और यहाँ पर जो जीती है वो किसने जीती है, कार्लोस ने। ठीक है, स्टैटिक जी के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया जनरल कौन थे भाई? विलियम बेंटिक, आप सभी को पता होना चाहिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा है। अगला क्वेश्चन है फेमस गुलामगिरी बुक जो है ओरिजिनली किसने लिखी? कौन सी भाषा में लिखी है? मराठी भाषा में लिखी है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा गुलामगिरी जो किताब है वो किसने लिखी है, राइटर कौन है इसका। अगला है बेसबॉल नेशनल गेम है किसका? यूएसए का नेशनल गेम है, आपको डी याद रखना है। कौन सी क्रॉप इसमें रबी क्रॉप है, आप सभी को पता होना चाहिए। रबी इसमें राइस है, राइस कौन सी है? राइस है, नहीं है, राइस नहीं है। सीरियल्स है, नहीं है। कॉटन है, नहीं। ग्राम है, यस ग्राम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख के बताना है कि जो गुलामगिरी किताब है वो किसने लिखी है। इसी के साथ आज की करंट समाप्त करते हैं। उम्मीद कर रहा था आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।